थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास, इसमें हमारे पास दो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, एक स्पेशल थ्योरी, एक जनरल थ्योरी। मतलब जिस तरह हमने रिलेटिविटी पढ़ा कि हम किस तरह रिलेट करेंगे, तो उसी फिनोमेना को या ऑब्जर्वेशन को जब हम रिलेट कर लेंगे तो हमारे पास दो तरीके से हम रिलेट करते हैं, एक तो स्पेशल तरीके से, एक जनरल तरीके से। अब स्पेशल क्या है, तो ये स्पेशल, इसको हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं और इसको हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। अब इसमें क्या स्पेशल है जब हम इसको स्पेशल कहते हैं, तो इसमें हमारे पास स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशल यही है कि हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। स्पेशल क्या है कि हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। इसमें स्पेशल क्या है कि हमारे पास, हम इसमें इनर्शियल फ्रेम में ये मेजरमेंट करेंगे। किस तरह, लेट सपोज हमारे पास ये एक कार है और यहाँ एक बंदा खड़ा है जो कि इसको ऑब्जर्व कर रहा है और यहाँ भी एक बंदा है। तो अब ये गाड़ी जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है तो इस बंदे के लिहाज से ये गाड़ी रेस्ट में है या मोशन में है, और इस बंदे के लिहाज से ये गाड़ी रेस्ट में है या मोशन में है। तो इन दोनों के लिहाज से हम एक ही ऑब्जर्वेशन को किस तरह मेजर करेंगे, तो डिफरेंट वैल्यू आएगी और हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट होगा। लेकिन हम जस्ट ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उस ऑब्जर्वेशन पे अप्लाई करेंगे या उस रेफरेंस फ्रेम पे अप्लाई करेंगे जो कि या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही हो। मतलब ये कि एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो हो, अगर ये बाद एक्सेलरेट करता है तो फिर हम ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस पर अप्लाई नहीं करेंगे, फिर उसके लिए अलग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई करेंगे। अगर वी कांस्टेंट है या इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो हमारे पास इस पे हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर ये बॉडी अब एक्सेलरेट कर रही है, या तो डायरेक्शन चेंज कर रही है या इसका स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो फिर अगर दो ऑब्जर्वर एक ही फिनोमेना को देखता है तो फिर हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। फिर उसके लिए हमारे पास क्या होगा, उसके लिए हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होगा। क्या मतलब है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास, इसमें जनरल केस भी आता है और स्पेशल केस भी आता है, ये दोनों पे फिर अप्लाई होता है। ये भी आइंस्टाइन ने दिया था, ये भी आइंस्टाइन ने दिया था, लेकिन ये पहले स्पेशल केस के लिए, फिर बाद में उन्होंने कहा कि हमारे पास मोशन तो सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं होता, उसमें तो एक्सेलरेटेड मोशन भी है। फिर उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया जो कि दोनों पे अप्लाई होता है, लेकिन जनरली उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन पे अप्लाई करते, क्योंकि स्पेशल के लिए तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए तो स्पेशल है। तो क्या कि दोनों पे अप्लाई होता है। क्या मतलब है कि हमारे पास यहाँ इसमें हमारे पास जनरल में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती और यहाँ हमारे पास इसमें एक्सेलरेशन नॉट ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम ओनली अप्लाई ऑन इनर्शियल फ्रेम, हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अप्लाई करेंगे, जो कि हमने यहाँ बताया कि लेट सपोज हमारे पास ये एक बंदा है जो कि खड़ा है, ये दूसरा बंदा है जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये देख रहा है और ये देख रहा है। तो ये जब इसकी मेजरमेंट कर लेगा तो इसके लिए क्या वैल्यू आती है, इसके लिए क्या वैल्यू आती है, तो ये हम अप्लाई करेंगे। लेकिन जब हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, यानी ये बंदा या तो मोशन में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा हो, ये बंदा या रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा हो, लेकिन ये बंदा या ये बंदा अगर रेस्ट में ना हो, मूव कर रहा हो, और इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट ना हो, यानी उसकी वेलोसिटी या इंक्रीज हो रही या डिक्रीज हो रही हो, तो फिर हम ये स्पेशल इस पर अप्लाई नहीं करेंगे। स्पेशल जस्ट वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो तब अप्लाई हो, तो फिर इसके लिए हम कौन सा अप्लाई करेंगे, एप्लीकेबल ऑन बोथ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे, कौन सा, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी तरह हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम नो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे पास तब अप्लाई होगा जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो वेलोसिटी कब कांस्टेंट होगी, जब हमारे पास फोर्स क्या हो, ज़ीरो हो। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो होता है तब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, यानी हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट करते हैं, हम तब उसी पे ये थ्योरी अप्लाई करते हैं जो
बॉडी या तो मूव कर रही हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या रेस्ट में हो, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, यानी इसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्वॉल्व नहीं करते। और इसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। मतलब ये कि हमारे पास जब फोर्स हो, किसी बॉडी में फोर्स नॉन जीरो हो, लग रहा हो, तो उसमें एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होगा। तो मतलब ये है कि एक्सेलरेशन कब नॉन जीरो होगा, जो उसमें फोर्स लगता है। और इसी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम ग्रेविटी को इंक्लूड करते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को इंक्लूड करते हैं कि जब किसी बॉडी पे दो ऑब्जर्वर एक फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या जो फिनोमेना वो ऑब्जर्व कर रहा है वो एक्सेलरेटेड है, यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा, तो फिर उस पर हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेस टाइम इज प्लेट, यानी हमारे पास जो स्पेस टाइम है, यानी जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं स्पेस में और उसी टाइम पे, तो हमारे पास ये प्लेट है। मतलब क्या मतलब हुआ कि हमारे पास उस ऑब्जर्वेशन को डिस्टर्ब करने के लिए स्पेस या टाइम की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम जस्ट उसके स्पीड या वेलोसिटी को कांस्टेंट मानते हुए फिर उसके डिफरेंट पैरामीटर हम मेजर करते हैं, यानी स्पेस और टाइम का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। स्पेस और टाइम फ्लैट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास स्पेस टाइम प्लेट नहीं है, बल्कि हमारे पास स्पेस टाइम क्या है, वो कर्व है। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास इसमें हम एक्सेलरेटेड मोशन को पढ़ते हैं, और जब हमारे पास किसी स्पेस टाइम में जो बॉडी जितना हैवी होगा उस स्पेस टाइम को इतना कर्व कर लेगा। तो फिर अगर हम किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें डिफरेंट रिजल्ट देगा, लेकिन स्पीड की वजह से नहीं, कांस्टेंट स्पीड को, बल्कि जो स्पेस टाइम कर्वेचर है उसी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो हमें डिफरेंट वैल्यू देगा। जिस तरह हम लेंथ मेजर करेंगे या टाइम मेजर करेंगे या मास मेजर करेंगे, तो ये हमें फिर डिफरेंट वैल्यू देगा। अब हमारे पास स्पीड एंड टाइम, ये क्या कर रहा है, स्पीड एंड टाइम हमारे पास ये रिलेट करता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। हम इसमें जस्ट कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जा रहे हो, तो एक फिनोमेना अगर वो ऑब्जर्व करता है तो उसका स्पीड एक ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा, दूसरे के लिए होगा। टाइम एक के लिए क्या होगा, दूसरे के लिए क्या होगा। टाइम डिफरेंट हो सकता है, स्पीड डिफरेंट हो सकता है स्पेशल में, लेकिन यहाँ जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है हमारे पास एक्सेलरेशन और ग्रेविटी को को रिलेट करता है। मतलब ये कि हमारे पास जो कोई फिनोमेना हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो उसको हम एक्सेलरेशन और ग्रेविटी से रिलेट करते हैं, यानी उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन के लिए अगर उसका टाइम या लेंथ या मास हम फाइंड करते हैं तो एक्सेलरेशन उसको इफेक्ट कर लेगा, ग्रेविटी उसको इफेक्ट कर लेगा। जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा वहाँ टाइम स्लो, जहाँ ग्रेविटी कम वहाँ टाइम ज़्यादा। तो मतलब ये कि ऑब्जर्वेशन हम एक्सेलरेशन और ग्रेविटी की वजह से फाइंड करते हैं, उसको हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्टडी करते हैं। इसी तरह हमारे पास इसमें स्पेशल में हम जस्ट ऑब्जर्वर और कांस्टेंट स्पीड के साथ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जा रहे हैं या जो अब ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, तो ये जस्ट वो दो ऑब्जर्वर कहाँ से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बॉडी जो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, स्पेशल में हम पढ़ते। लेकिन जनरल में हम ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है और ग्रेविटी कितनी है, स्ट्रांग है या वीक है, एक्सेलरेशन हाई है या लो है। तो अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो ऑब्जर्वेशन अगर डिफरेंट जगह से ऑब्जर्व करें तो उसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। अगर ग्रेविटी कम है तो उसका जो रिजल्ट है वो इतना डिफरेंट नहीं आएगा। इसी तरह अगर वेलोसिटी बहुत हाई है तो हमारे पास दो ऑब्जर्वर का जो वैल्यू हो वो बहुत डिफरेंट आएगा, उसमें बहुत फ़र्क होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी कम है तो हमारे पास ऑब्जर्वर के वैल्यू में इतना डिफरेंस नहीं आएगा।